तद्धानं सात्विकं विस्मृतम्। ॐ तत्सत्सिद्धि निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः। ॐ तत्तत्विधि निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः। ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। तत्सत्। और सुंदर पारायण कराया वृंदा जी। धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पिछले सत्र में हम लोग जो भगवान के 3 नाम हैं, ओम, तत्, सत, इसकी जो भगवान ने व्याख्या करी है, ये ओम क्या है, ये तीनों भगवान के नाम कहे गए हैं। पहले इस अध्याय में भगवान ने यज्ञ, दान, तप, ये तीनों जो शास्त्रीय क्रियाएं हैं, जो शास्त्रों में जिसका विधान किया गया है, उसके बारे में बतलाया कि सात्विक यज्ञ क्या होता है, तामसिक यज्ञ क्या होता है, राजसिक यज्ञ क्या होता है, सात्विक तप क्या होता है। तप भी 3 प्रकार के बतलाए गए, शरीर, मन और वाणी, इसके तप। और ये तीनों को मिला के जो सात्विक होता है और जो राजसिक होता है, तामसिक होता है, इन सबों की व्याख्या की। दान के विषय में फिर भगवान ने व्याख्या की कि सात्विक दान क्या है, राजसिक दान क्या है और तामसिक दान क्या है। इसके बाद भगवान एक नया प्रकरण प्रारंभ करते हैं 23वें श्लोक से। ये प्रकरण इसलिए है कि जो हम शास्त्रीय क्रियाएं करते हैं उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि रह सकती है, कुछ वैगुण्य रह सकता है, भाव में त्रुटि रह सकती है, विधि में त्रुटि रह सकती है, करने में, क्रिया में कुछ त्रुटि रह सकती है। उस त्रुटि को कैसे पूरा किया जाए, उस त्रुटि को कैसे हटाया जाए, उस पर भगवान 23वें श्लोक में कहा कि ये ओम, तत् और सत, ये तीनों परमात्मा के नाम हैं और इनको स्मरण करने से, इनको लगाने से जो कुछ त्रुटियां रह जाती हैं, हमारे यज्ञ, दान, तप इत्यादि जो शास्त्रीय क्रियाएं हैं, उनमें जो त्रुटियां रह जाती हैं तो उससे वो पूरी हो जाती है। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस् त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। क्योंकि जिस परमात्मा के ये 3 नाम हैं, ओम, तत् और सत, उसी परमात्मा के द्वारा ब्राह्मणों की, वेदों की और यज्ञों की रचना की गई। पुरा मतलब सृष्टि के आरंभ में। अब ब्राह्मण जो है वो करता है, यज्ञ एक क्रिया है, और वेद जो है उसका विधि बताने के लिए कि ये क्रिया किस विधि से करनी चाहिए, उसके लिए वेद है। तो यह भगवान कह रहे हैं कि सृष्टि के आरंभ में ही ये तीनों की रचना कर दी थी। ब्राह्मण के रूप में कर्ता, यज्ञ के रूप में क्रिया, और किस तरह से क्रिया संपादित होनी है, किस प्रकार से क्रिया होनी है, वो वेदों में उसकी व्याख्या कर दी। फिर भगवान एक एक करके कि ओम नाम का जो उपयोग है वो कहाँ किया जाता है, तो उसके लिए भगवान ने 24वां श्लोक कहा, तस्मात् ओम उदाहृत्य यज्ञ दान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्तः सततम ब्रह्मवादिनाम्। कि वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ दान तप क्रिया, यज्ञ दान और तपरूपी क्रियाएं सततम सदा ओम इति उदाहृत्य, ओम इस प्रकार से परमात्मा के नाम का उदाहृत्य उच्चारण करके प्रवर्तनते आरंभ होती है। क्योंकि ओम का नाम लेने से जो भी कुछ उसमें त्रुटियां हैं, भाव, विधि और क्रिया में जो भी त्रुटि रहती है, वो त्रुटि फिर समाप्त हो जाती है। अब ओम का सबसे पहले जितने भी हमारे मंत्र हैं, जो भी ऋचाएं हैं वेदों की, वो ओम से ही प्रारंभ करते हैं।
ओम का सबसे पहले उच्चारण करने का कुछ कारण है। सबसे पहले ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले ओम प्रकट हुआ। ओम की चर्चा अभी विगत दिनों नासा ने भी की थी कि सूर्य के जब वो जितना नजदीक पहुंच सकते थे, बहुत नजदीक तो सूर्य के जा नहीं सकते, जितना पहुंच सकते थे, तो उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि वहां लगातार ओम की ध्वनि, सततम लगातार ओम की ध्वनि आ रही है। ऐसा नासा के वैज्ञानिकों ने कुछ समय पहले ये बात कही। तो ओम जो है उसका उच्चारण करने का सबसे पहला कारण है कि ओम को हम प्रणव भी बोलते हैं, अक्षर ब्रह्म भी बोलते हैं, और ये ओम से जो है वेद माता प्रकट हुई। माता जो गायत्री हैं वो ओम से प्रकट हुई, और उन्होंने ही वेद माता से ही वेद प्रकट हुए। इसलिए ओम जो है सर्वोपरि है, और उसका उच्चारण करके सारे जो वैगुण्य हैं, जो त्रुटियां हैं, वो समाप्त हो जाती हैं। ओम के अंदर अ, उ और म, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझिए। अ, उ और म ये तीन उच्चारण आते हैं। जब इसकी व्याख्या की जाती है तो उसमें आ जो है वो जागृत अवस्था के विषय में कहता है, ऊ जो है वो स्वप्नावस्था है, और म जो कहते हैं वो गाढ़ निद्रा की जो अवस्था है। और ये तीनों अवस्थाएं जो हैं वो तुरीय के ऊपर, जिसको हम आत्मा कहते हैं, उसके ऊपर है। वो तुरीय क्या है? जो उसके बाद जो मौन है। तो मौन के ऊपर ये कितनी सुंदर व्याख्या है कि वो जो ओ अ उ और म, ओम, ये इसके बाद जो गैप आता है, जो पॉज आता है, ये तीनों जो हैं, जागृत, स्वप्नावस्था और गाढ़ निद्रा की जो अवस्था है, ये तीनों उस मौन के ऊपर टिकी हुई है। मौन आधार है, और उसी मौन को तुरीय बोलते हैं, और उसी वही मौन जो है वो परमात्मा का स्वरूप माना गया है। तो ओम का उच्चारण करने से जितने भी वैगुण्य हैं, जितनी भी कमियां हैं, वो समाप्त हो जाती हैं। फिर भगवान ने तत् शब्द की व्याख्या की। तदित्य विसंधाय फलम यज्ञदान तपः क्रिया दान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्ष कांक्ष भी। कि तत् नाम से कहे जाने वाले, तत् का मतलब क्या होता है संस्कृत के अंदर? वह, दैट, वह नाम है। अब वह कौन? वह जो कि इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता है, वह जो कि मन के द्वारा भी नहीं जाना जा सकता है, वह जो बुद्धि के द्वारा भी नहीं जाना जा सकता है, वह जो वाणी से परे है, वाणी से जिसका व्याख्यान नहीं किया जा सकता है। तो ऐसा जो परमात्मा है, नेति नेति कर ब्रह्म बखाना, ये तुलसीदास जी ने कहा है। न इति ऐसा कह के ब्रह्म ने इसकी वखान किया है। जो सत तत्व है उसके जो ब्रह्म है, जो परमात्मा है, उसके विषय में ये कहा गया है। तो तत्, वह, तत् नाम से कहे जाने परमात्मा के लिए ही सब कुछ है, क्योंकि सब कुछ वही है। ऐसा मानकर मुक्ति चाहने वाले मनुष्य के द्वारा मोक्षकांक्ष भी ही फलम अनविसंधाय, फल की इच्छा से रहित होकर विविधा यज्ञ तपः क्रिया च दान क्रिया क्रियन्ते, अनेक प्रकार की यज्ञ, तप और दान रूपी क्रियाएं की जाती हैं। कि जो भी कुछ है उस परमात्मा के ही हो, क्योंकि सब कुछ परमात्मा स्वरूप है। वासुदेव सर्वम का जो सिद्धांत कि सब कुछ जो है परमात्मा स्वरूप है, सब कुछ उसी के लिए है, सब कुछ वही है, ऐसा मन में धारण करके जो मोक्ष चाहने वाले, जो मुक्ति चाहने वाले जो मनुष्य हैं, वो फल की इच्छा से रहित होकर बहुत सारी यज्ञ, दान और तप की क्रियाएं किए जाती हैं। वो तत् है। भाव क्या रहना चाहिए कि सब कुछ परमात्मा का है और परमात्मा के लिए है। ये भाव जो है इसमें दिया गया है कि तत् जो है उसका क्या अर्थ है। तो ओम हो गया, तत् हो गया, यहां तक हम पिछले सत्र में कर चुके थे। अब सत, सत क्या है? 24वें श्लोक में ओम और 25वें श्लोक में तत् शब्द की व्याख्या करके अब भगवान
आगे के 2 श्लोकों में 5 प्रकार से सत शब्द की व्याख्या करते हैं। इसको जानते हैं। सद्भावे साधुभावे च सद्भावे साधुभावे च तदित्येतत् प्रयुज्यते सदप्येत प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत् प्रशस्ते कर्मणि तथा तथा तक लेते हैं। प्रशस्ते कर्मणि तथा प्रशस्ते कर्मणि तथा तच्छब्दः पार्थ युज्यते सच्छब्दः पार्थ युज्यते सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते सद्भावे साधुभावे च सद्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत् शब्दः पार्थ प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते सद्भावे सत का अर्थ सत के 2 प्रकार के अर्थ लिए जाते हैं। एक तो सत्ता भाव में कि जो कुछ सत्ता है वो परमात्मा की है, परमात्मा है, परमात्मा की ही सत्ता है। इस प्रकार परमात्मा की सत्ता का नाम सद्भाव है। उस परमात्मा के सगुण निर्गुण साकार निराकार आदि जितने भी रूप हैं, और सगुण साकार के अंतर्गत भी अनेक रूप हैं, राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, देवी हैं, ये सब जो हैं सगुण साकार के रूप में हैं। तो ये जितने भी हैं विष्णु राम कृष्ण शिव शक्ति गणेश सूर्य आदि जितने अवतार हैं, और जिनका वो सबके सब सद्भाव के अंतर्गत आ जाते हैं। इस प्रकार जिसका किसी देश काल वस्तु आदि में कभी अभाव नहीं होता, न भावो विद्यते सतः, ये हम दूसरे अध्याय में पढ़ के आए हैं कि जिसका कभी अभाव नहीं होता, सत्य का कभी अभाव नहीं होता। ऐसे परमात्मा के जो अनेक रूप हैं वो सारे सद्भाव के अंतर्गत आ जाते हैं। सद्भावे सत्ता का भाव, कि जो कुछ भी सत्ता है वो परमात्मा की है। जो संसार में भी जो सत्ता दिख रही है वो भी परमात्मा की सत्ता से प्रकाशित है। साधु भावे परमात्मा प्राप्ति के लिए अलग अलग जो हमारे कम्युनिटीज हैं, संप्रदाय हैं, अलग अलग जितने साधन बताए गए हैं, उनके हृदय में जो दैवी संपत्ति है, दया है, क्षमा है, जो अनेक उत्तम भाव हैं, वे सब साधु भाव के अंतर्गत आ जाते हैं। साधु भावे तो सत्य भावे साधु भावे च, ये सत्य का उपयोग बतला रहे हैं कि सत्ता भाव में और साधु भाव में च सत्य इति एतत् प्रयुज्यते, इतने पद निकलेंगे इसमें। सत्य इति, ये यण संधि की वैसे यह आ गया, सत्य एतत् प्रयुज्यते, तो सत्य इति एतत् प्रयुज्यते। तो सत्य ऐसा परमात्मा का नाम क्या सद्भावे च साधुभावे प्रयुज्यते, कि सतभाव में सत्ता के भाव में और साधु भाव में इसका प्रयोग किया जाता है, प्रयुज्यते। और कहाँ? प्रशस्ते कर्मणि तथा, प्रशस्ते मतलब प्रशंसनीय, कर्मणि कर्म के साथ, प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्य शब्द पार्थ युज्यते। जो सत शब्द जो पद है उसमें पहले ता का जो है सत का ता का चा बना है और शा का छ बन गया है छत्व संधि से। तो सत्य शब्द शब्द हो गया, सत्य शब्द युज्यते, सात सत शब्द जोड़ा जाता है। प्रशस्ते जो प्रशंसनीय कार्य है, प्रशंसनीय कार्य कैसे हुए? जैसे सत्कर्म, हमने सत शब्द जोड़ते हैं उसके अंदर। सदगति, उसमें भी हम सत शब्द जोड़ते हैं। सद्गुण, हम इसमें सत जोड़ते हैं। तो इस प्रकार से जो सत्य शब्द का प्रयोग जो है प्रशंसनीय कार्यों में भी सत्य शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो भगवान ने इस श्लोक में 3 प्रयोग बतलाए, सद्भावे, साधुभावे और प्रशस्ते कर्म। इन तीनों में हम सत्य शब्द का प्रयोग करते हैं।
तो अलग अलग प्रशस्ते कर्मणि तथा सत् शब्द पार्थ युज्यते, अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग जितने साधन बताए गए हैं उनमें क्रिया रूप से जितने श्रेष्ठ आचरण हैं वे सब के सब प्रशस्ते कर्मणि के अंतर्गत आ जाते हैं। सत का मतलब श्रेष्ठ, श्रेष्ठता में लिया जाता है। तो सत के दो अर्थ लिए जाते हैं, सत्ता भाव में और श्रेष्ठता भाव। इसी कारण से शास्त्र विधि के अनुसार जो अनेक क्रियाएं हैं, चाहे वो यज्ञोपवीत है, विवाह है, संस्कार है, अन्नदान, गौदान, भूदान इत्यादि जितनी भी क्रियाएं हैं, मंदिर बनवाना, धर्मशाला बनवाना, वो सब प्रशस्ते कर्मण के अंतर्गत आ जाते हैं। इन सब श्रेष्ठ आचरणों में, श्रेष्ठ कर्मों में सत शब्द का प्रयोग जाता है। जैसे सदाचार अभी बतलाया, सत्कर्म, सत्सेवा, सद्व्यवहार, तो इस प्रकार से सत शब्द का प्रयोग हो जाता है। प्रशस्ते कर्मणि तथा सत शब्द पार्थ युज्यते। तो सद्भाव में मतलब सत्ता भाव में, साधु भाव में जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए अलग अलग साधन बताए गए हैं, और जो दैवी संपत्ति हैं, दया, क्षमा आदि श्रेष्ठ उत्तम भाव हैं, उन सब के लिए साधु भाव, तो उन सब के लिए सत का प्रयोग किया जाता है। और प्रशस्ते कर्मणि और प्रशंसनीय कार्यों के लिए सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। सद्भावे साधु भावे च सदित्ये तत्प्रयुज्यते। सद्भावे साधुभावे च सदित्ये तत्प्रयुज्यते। प्रशस्ते कर्मणि तथा चत् शब्दः पार्थ युज्यते। प्रशस्ते कर्मणि तथा सशब्दः पार्थ युज्यते। प्रशस्ते कर्मणि तथा सत् शब्दः पार्थ युज्यते। प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते। सत लीजिए। सद्भावे साधुभावे च सदित्ये तत् प्रयुज्यते। प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते। असत का त्याग भी सत है। जो हम असत का त्याग, जो आसुरी संपत्ति का जो त्याग करते हैं वो भी सत है। असत का त्याग भी सत है और सत का ग्रहण भी सत है। दोनों ही सत के अंतर्गत आ जाते हैं। वास्तव में असत के त्याग की जितनी जरूरत है उतनी सत के ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। जब असत का त्याग हो जाता है तो सत जो है स्वतः प्रकट होने लगता है। असत का त्याग किए बिना लाया गया सत ऊपर से, जैसे हम कोई चित्र चिपकाना चाहते हैं और वहां अभी पूरी तरह सफाई नहीं है, धूल है वहां, उसके ऊपर अगर हम चित्र चिपकाएंगे तो ठीक से चिपकेगा नहीं। उसी प्रकार से जब तक हम असत का त्याग नहीं करते हैं तब तक हमारी अच्छी तरह से सत में स्थिति नहीं होती है। ये बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे धूल के ऊपर हम चित्र चिपका दें। जैसे हम दीवार पर चित्र चिपकाना चाहते हैं, वहाँ सफाई नहीं की तो जो गंदगी है वही असत है, तो वो चित्र ठीक से चिपकेगा नहीं। उसी प्रकार से जब तक हम अपनी सफाई, अंतःकरण की शुद्धि नहीं करते हैं, सफाई नहीं करते हैं, तब तक हमारी स्थिति अच्छी तरह से सत में नहीं जाती। तो दोनों भगवान कहते हैं कि पहले असत का त्याग जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सत तो प्रकट हो जाएगा असत के त्याग से, यही बात यहाँ कही गई है। असत का त्याग करने से सत भीतर से उदय होता है। अतः जिसको हम असत रूप से जानते हैं उसका त्याग करने से सत का अनुभव हो जाता है। यज्ञ, तप, दान, तीर्थ, व्रत, पूजा, पाठ, विवाह जितने भी शास्त्र विहित शुभ कर्म हैं वे स्वयं ही प्रशंसनीय होने से सत्कर्म। परंतु इन प्रशंसनीय कर्मों का संबंध अगर भगवान के साथ न हो तो ये सत न कहला के केवल शास्त्र विहित कर्म मात्र रह जाते। तो भगवान का जो साथ इन सत्कर्मों में आवश्यक है। दो चीजें होती है, एक तो ईश्वरीय कृपा होती है जिसको हम गॉड्स ग्रेस कहते हैं, और एक हमारा पुरुषार्थ होता है। तो दोनों ही चीजें आवश्यक है। पुरुषार्थ भी आवश्यक है, और केवल पुरुषार्थ अगर हम करें और ईश्वरीय कृपा नहीं होती है तो पुरुषार्थ सफल नहीं हो पाता है। तो इसलिए दोनों ही चीजें, ये सत्कर्म भी करें और साथ में परमात्मा के साथ संबंध भी बनाए रखें, तो हमारी जो यात्रा बहुत सुगम हो जाती है। जैसे दैत्य दानव भी तपस्या आदि प्रशंसनीय कर्म करते हैं, तथापि
असत भाव अर्थात अपने स्वार्थ और दूसरों के अहित का भाव होने से वे असत कर्म हो जाते हैं, वो बांधने वाले हो जाते हैं। जब हम निस्वार्थ भाव से सत्कर्म करते हैं और परमात्मा के साथ भी संबंध बनाए रखते हैं, तो वो कर्म जो है हमें मुक्त कराने वाले होते हैं। तो यही बात भगवान ने सत के बारे में, अभी सत का विषय पूरा नहीं हुआ है, अगले श्लोक में पूरा होगा। यज्ञ तपसि दाने च यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते। स्थितिः सदित्योच्यते। कर्म चैव तदर्थीयम् कर्म चैव तदर्थीयम् तदत्येवावविधीयते। सदित्येवाभिधीयते। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदित्योच्यते। कर्म चैव तदर्थीयम् सदत्येवाभिधीयते। कर्म चैव तदर्थीयम् सदित्येवाभिधीयते। यज्ञ, यज्ञ में सप्तमी लगी हुई है। तपस्वी, ये भी सप्तमी लगी हुई है तप में। दाने, ये भी सप्तमी है दान में। च स्थिति ही, जो स्थिति होती है। सत इति च उच्यते, ये पद निकलेगा। सदति का होगा सत इति, और इधर होगा च उच्यते। चोच्यते जो हो गया है वो संधि की वजह से हो गया, च उच्यते। तो भगवान कह रहे हैं यज्ञे च तपसि च दाने स्थिति ही एव सत इति उच्यते। ये तीनों क्रियाओं में जो स्थिति है, जो निष्ठा है, वो सत ऐसी कही जाती है। मतलब यज्ञ तप और दान में जो निष्ठा है, जो श्रद्धा है, वो सत ऐसी कही जाती है। कर्म च एव, दूसरी लाइन है, कर्म च एव तदर्थीयम। तदर्थीयम मतलब तत्, जो पहले कहा है, तत् मतलब परमात्मा। तदर्थीयम, परमात्मा के लिए। सत इति अविधीयते, सत्य इति एव अविधीयते। ये जो इधर है ना, सत इति एव अविधीयते। अविधीयते मतलब कहा जाता है। तो ये इसका पच्छेद देख लो, सत्य, उसके बाद इति, या यड़ संधि लगी से या आ गया, एव अविधीयते, इतने पद निकलेंगे। तो सत्य इति कर्म एव सत्य इति अविधीयते। तदर्थीयम कर्म, तदर्थीयम जो उस परमात्मा के लिए किए जाने वाला कर्म, कर्म को बोलना तदर्थीयम, उसके लिए। जब हम अर्थ लगा देते हैं तो मतलब ये चतुर्थी का भाव आ जाता है, तदर्थीय। तो उस परमात्मा के निमित्त किया हुआ जाने वाला कर्म ही सत्य इति अविधीयते, सत्य ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ भगवान ने सत्य के दो प्रयोग बतलाए, दो किस तरह से प्रयोग। एक तो यज्ञ तपस्वी दाने, यज्ञ दान और तप, ये जितनी भी शास्त्रीय क्रियाएं हैं, उसमें जो निष्ठा होती है, जो स्थिति मतलब जो निष्ठा होती है, उसको सत कहा जाता है। पहले तीन बात बतला के आए थे, ये चौथी बात कही। और पांचवी क्या बोली? तदर्थीयम कर्म, परमात्मा के उद्देश्य से किए जाने वाला कर्म, परमात्मा के लिए किए जाने वाला कर्म, वो सत के अंतर्गत आ जाता है। कर्म च एव तदर्थीयम सत्य इति एव अविधीयते, ये पच्छेद होता है। तो यज्ञ तप और दान रूपी प्रशंसनीय क्रियाओं में जो स्थिति होती है, जो निष्ठा होती है, वो सत कही जाती है। जैसे किसी की सात्विक यज्ञ में, किसी की सात्विक तप में और किसी की सात्विक दान में जो स्थिति है, अर्थात इनमें से एक एक चीज के प्रति हृदय में जो श्रद्धा है और उन्हें करने की जो तत्परता है, वो सन्निष्ठा मतलब सतनिष्ठा कही जाती है। तो ये जो यज्ञ दान और तप के अंदर जो श्रद्धा है, जो निष्ठा है, उसको भी सतनाम से कहते हैं। और क्या कहा? कर्म चैव तदर्थीयम सत्येव विधीयते, कि उन प्रशंसनीय कर्मों के अलावा कर्मों के दो तरह के स्वरूप होते हैं, एक तो लौकिक और दूसरा पारमार्थिक।
वर्ण और आश्रम के अनुसार जीविका के लिए यज्ञ, अध्यापन, व्यापार, खेती आदि व्यवहारिक कर्तव्य कर्म और खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, सोना जागना आदि शारीरिक कर्म, ये सभी लौकिक है। जप, ध्यान, पाठ, पूजा तथा कथा, कीर्तन, श्रवण, मनन, चिंतन, ध्यान आदि जो कुछ किया जाए वो पारमार्थिक है। इन दोनों प्रकार के कर्मों को अपने सुख, आराम आदि का उद्देश्य न रख के निष्काम भाव एवं श्रद्धा विश्वास से केवल भगवान के लिए अर्थात भगवत प्रीत्यर्थ किए जाएं तो वे सब के सब तदर्थ्यम कर्म हो जाते हैं। तदर्थ्यम जो परमात्मा के लिए जो काम किया जाता है, जो भी कार्य किया जाता है, हम जो भी व्यापार कर रहे हैं और उसमें निष्काम भाव से कर रहे हैं तो वो तदर्थ्यम कर्म हो गया। परमात्मा का ही उद्देश्य, परमात्मा की मुख्यता, भगवत अर्थ होने के कारण उनका फल सत्य हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ दो और चीजें कह दी गई कि यज्ञ, दान और तप के अंदर जो स्थिति होती है उसको भी सत्य कहते हैं, और जो परमात्मा के लिए जो कर्म किए जाते हैं, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए, परमात्मा के उद्देश्य के लिए जो कर्म किए जाते हैं वो भी तदर्थ्यम कर्म हो गए। ठीक है, यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदित चोच्यते। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः चोच्यते। कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। साथ लीजिए, यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदित्येवाभिधीयते। कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। स्वामी जी ने इसके विषय में एक अच्छा उदाहरण दिया है। जैसे अग्नि में ठीकरी रख दी जाए तो अग्नि उसको अग्नि रूप बना देती है। जैसे ठीकरी मतलब है जो, चाहे वो मिट्टी का टुकड़ा कह दो या लोहे का टुकड़ा कह दो, तो अग्नि रूप बना देती है। अग्नि में रख दिया जाए तो वो भी वैसे ही अग्नि रूप हो जाता है। ये सब अग्नि की ही विशेषता है कि ठीकरी भी अग्नि रूप हो जाती है। ऐसे ही उस परमात्मा के लिए जो कर्म किया जाए वह सब सत अर्थात परमात्म स्वरूप हो जाता है, अर्थात तो उस कर्म से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। उस कर्म में जो भी विशेषता आई है वो परमात्मा के संबंध से ही आई है। वास्तव में तो कर्म में कुछ भी विशेषता नहीं है, परमात्मा के संबंध से ही यज्ञ जो है वो सात्विक हो जाता है, परमात्मा के संबंध से ही तप सात्विक हो जाता है, परमात्मा के संबंध से ही दान सात्विक हो जाता है। वो अनेक जो दूसरी क्रिया हैं, अगर परमात्मा का संबंध बना रहता है तो वो सब तदर्थ्यम कर्म के अंतर्गत आ जाती हैं, वो सब सत्कर्म हो जाते हैं। ठीक है, साथ साथ फिर एक बार पुनः लीजिए, यज्ञ तपस्या यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदित्येवाभिधीयते। कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। अब जो अंतिम श्लोक है इस अध्याय का, वो परमात्मा के उद्देश्य से रहित जो कर्म किए जाते हैं उनकी कौन सी संज्ञा होती है, इसे भगवान आगे के श्लोक में बतलाते हैं कि जो परमात्मा के उद्देश्य से जो रहित कर्म किए जाते हैं उनका क्या होता है। ये भगवान इस अंतिम श्लोक में बतला रहे हैं। पहले उन्होंने बतला दिया जो परमात्मा को उद्देश्य से किए जाते हैं उनको तो सत्य कहते हैं, लेकिन जब परमात्मा का उद्देश्य ना हो के केवल दम्भ और पाखंड से किए जाते हैं उनका क्या होता है, ये अगले श्लोक में। अश्रद्धया हुतम दत्तम अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तं कृतं च यत् तपस्तप्तं कृतं यचयत् असदित्युच्यते पार्थ असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। न च तत्प्रेत्य नो इह। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह।
अस्दित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। अश्रद्धया मतलब है जो अश्रद्धा से, श्रद्धा से रहित, अश्रद्धया हुतम, हुतम मतलब है जो हवन जो करते हैं उसको हुतम बोलते हैं, दत्तम दान, तपह तप्तम, तप्तम तपह तपा हुआ तप, कृतम किया जाए, यत जो, असत इति उच्यते, ये 3 पद निकलेंगे, असत इति उच्यते, असत ऐसा कहा जाता है। जो बगैर श्रद्धा के जो हवन दान तप जो भी किया जाता है उसको क्या, उसकी क्या संज्ञा हुई, असत। इससे पहले जो परमात्मा के संबंध से किया जाता है, श्रद्धा पूर्वक किया जाता है, उसकी संज्ञा हुई सत, और इसका नाम हो गया असत। असत इति उच्यते पार्थ। अब ये असत कर्म का क्या होता है, तत् उसका फल, नो न तो, इह मतलब यहां होता, मतलब इस श्लोक में होता है, च न प्रेत्य न मरने के बाद ही होता, न इस श्लोक में उसका फल मिलता है न परलोक में फल मिलता है। जो श्रद्धा पूर्वक जो यज्ञ दान और तप की जो क्रियाएं की जाती हैं, जो श्रद्धा अश्रद्धा पूर्वक, जिसमें श्रद्धा नहीं, श्रद्धा से रहित होकर जो ये क्रियाएं की जाती हैं, उसको भगवान कह रहे हैं ये असत नाम से कही जाती हैं, और इनका फल ना तो श्लोक में है और ना ही परलोक। तो इसलिए यहाँ क्या भाव निकला कि जो भी क्रिया की जाए, यज्ञ दान तप आदि जितनी भी क्रियाएं हैं या जो लौकिक क्रियाएं हैं, उन सबको श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए और शास्त्रीय विधि से करना चाहिए, दोनों आवश्यक है। अगर दोनों में से एक भी की भी कमी रह जाती है कि जैसे विधि का उल्लंघन हो गया या फिर श्रद्धा नहीं है, तो फिर उनका ना तो श्लोक में कोई फल मिलता है और ना ही परलोक में कोई फल, ना तत्प्रेत न इह, ना तो श्लोक में, यह मतलब श्लोक, और प्रेत्य मतलब परलोक, मरने के बाद, प्रेत्य मतलब मरने के बाद। तो पच्छेद फिर देख लीजिए, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपह, सा विसर्ग में बदलेगा, तप्तम कृतम च यत्, असत इति उच्यते, 3 पद निकलेंगे, पार्थ न च तत् प्रेत्य नो, यहाँ जो नो है उसका मतलब है ना तो, इसमें जो नो बना है ये नॉर्मली हम लोग नह उसको कर लेते हैं, लेकिन यहाँ वो नहीं, नह नहीं हो रहा है, यहाँ नो का मतलब है न और उ मिलके है, इसका अर्थ किया गया न तो। और ये ना जो है वो तो आप जानते हैं नहीं, और इसके साथ उ जुड़ के ये पूर्णार्थक शब्द कहलाता है, ये संस्कृत व्याकरण का विषय है। नो न तो श्लोक में है, न तत्प्रेत्य, ना ही उसका परलोक में, ठीक है। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतं चेत्, अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तत्त्वं कृतं च यत्, असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। अब प्रश्न उठता है कि जब शास्त्र में श्रद्धा ही नहीं रखते तो फिर वो यज्ञ आदि शास्त्रीय कर्म क्यों करते हैं। ये शास्त्रीय कर्मों को इसलिए करते हैं कि लोगों में इन क्रियाओं का ज़्यादा प्रचलन है, उनको करने वाला का लोग आदर करते हैं तथा उनको करना अच्छा समझते हैं, इसलिए समाज में अच्छा बनने के लिए और जो लोग यज्ञ आदि शास्त्रीय कर्म करते हैं उनकी श्रेणी में गिने जाने के लिए वे श्रद्धा न होने पर भी शास्त्रीय कर्म कर देते हैं। श्रद्धा नहीं है फिर भी शास्त्रीय कर्म उन्होंने यज्ञ दान तप इत्यादि शास्त्रीय कर्म करते हैं। तात्पर्य यह है कि सकाम भाव से श्रद्धा एवं विधि पूर्वक शास्त्रीय कर्मों करने पर यहाँ धन वैभव स्त्री पुत्र आदि की प्राप्ति और मरने के बाद स्वर्गात लोगों की प्राप्ति हो सकती है अगर श्रद्धा है तो, मतलब सकाम भाव है तो कोई बात नहीं। और उन्हीं कर्मों को निष्काम भाव से श्रद्धा एवं विधि पूर्वक करने पर अंतःकरण की शुद्धि होकर परमात्म प्राप्ति हो जाती है।
परंतु अश्रद्धा पूर्वक कर्म करने वालों को इनमें से ना तो यहाँ सुख संपत्ति मिलती है और ना ही परलोक में स्वर्ग आदि का आनंद मिलता है। ये कहने का अर्थ है। तो श्रद्धा जो है बहुत आवश्यक है। चलिए इसको साथ साथ लीजिए पुनः। अश्रद्धया अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं गतं च यत् असदित्य उच्यते पार्था न च तत्प्रेत्य बहुत सुंदर। तो इस प्रकार से हमने आज 7वें अध्याय का स्वाध्याय पूर्ण किया है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्याय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, तो आज हमने ओम तत् और सत का अर्थ समझा। ओम जो है, जितनी भी वैदिक क्रियाएं हैं, जितने भी, जब तक हम ओम नहीं लगाते हैं जो वेद मंत्रों के साथ, तो वो मंत्र फलदायी नहीं होते। तत् मतलब ये भाव रहे कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो परमात्मा के लिए कर रहे हैं, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। सत का भाव उन्होंने 5 भाव दिए, एक तो सत्ता भाव में और दूसरा श्रेष्ठता के भाव में। सत्ता भाव में सिर्फ परमात्मा की ही एक सत्ता है और जो कुछ इसके अतिरिक्त जो दिख रहा है वो भी उसी सत्ता से प्रकाशित है। और सद्भाव के अंदर श्रेष्ठता के भाव में अनेक प्रकार से सद्गुण, सदाचरण, ये सारी चीजें उसमें कही गई। और प्रशंसनीय कर्मों के विषय में भगवान ने कहा जो प्रशंसनीय कर्म करते हैं आप, दूसरों के हित के लिए जो भी कर्म किया जाता है वो प्रशंसनीय कर्म है। चाहे हम कुआं खुदवाएं, कोई दूसरी व्यवस्था करें परमार्थ के लिए, वो सब सत्कर्म के अंदर आ जाते हैं। फिर भगवान ने कहा कि जो यज्ञ, तप और दान, इसमें जो निष्ठा, जो स्थिति होती है उसको भी हम सत कहते हैं। और जो परमात्मा के लिए जो भी कार्य किया जाता है, चाहे भजन, कीर्तन, जप, ध्यान, पूजा पाठ, चिंतन, ये सारी चीजें जो हैं वो सत्य नाम से कही जाती है। उसके बाद भगवान ने कहा अगर श्रद्धा से रहित होकर मनुष्य यज्ञ, दान, तप रूपी जो शास्त्रीय क्रियाएं करता है तो वो फलदायी नहीं होती है। परंतु श्रद्धा पूर्वक चाहे सकाम भाव से भी करें तो वो फलदायी होती हैं। चाहे वो फल जो है वो फल जो है वो रहता, सदैव रहता नहीं है। वो फल जो है अपना, जैसे परलोक की प्राप्ति के लिए किया गया यज्ञ, दान, तप है, वो परलोक की प्राप्ति करा के फिर वो नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से इस अध्याय में भगवान ने 3 प्रकार की जो श्रद्धाओं का वर्णन किया कि श्रद्धा की कैसे पहचान किया जाए। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि यज्ञ, जो भी जो सात्विक मनुष्य है वो देवताओं को पूजते हैं, राजसिक मनुष्य जो है यक्ष राक्षसों की पूजा करते हैं, और जो तामसिक है वो भूत प्रेत इत्यादि की पूजा करते हैं। उसकी इस प्रकार से उनकी निष्ठा या श्रद्धा कैसी है, क्योंकि प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न आता है अर्जुन का कि जिनके पास श्रद्धा है लेकिन उनको शास्त्र विधि का पता नहीं है, तो उनके विषय में उन्होंने प्रश्न पूछा कि उनकी क्या निष्ठा है, उनकी क्या लॉयल्टी है। तो उसके उत्तर में भगवान ने कहा कि लॉयल्टी कैसे पहचानी जाए, कि सबकी जो है स्वाभाविक कुछ श्रद्धा होती है, कुछ ना कुछ स्वाभाविक श्रद्धा, स्वभाव के अनुरूप उसकी श्रद्धा होती है। कैसे पहचानी जाए, तो सबसे पहला उपाय बतलाया कि पूजा किसकी कर रहा है। यजन्ते सात्विका देवान यक्षांस राजसाः प्रेतान भूतगणाश्चन्ये यजन्ते तामसा। फिर एक तो होता है कि अज्ञता के कारण शास्त्र विधि का उल्लंघन हो जाए, दूसरा होता है उपेक्षा के कारण, और तीसरा होता है कि हम शास्त्र विधि कुछ भी लिखा हो उसको उसका उल्टा ही करना है। उस पर भगवान ने 5वें और 6ठे श्लोक कहे, असस्त्रा विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजना दम्बाहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता कर्षयन्तः शरीरस्थम भूतग्रामम अचेतसः माम चैवान्तः शरीरस्थम तान विद्य आसुर निश्चयान। ऐसे व्यक्तियों को जो शास्त्र का विरोध पूर्वक पालन नहीं कर रहे हैं, उनको विद्वान
आसुरा निश्चय नश्यान आसुरान असुर विद्यान तान आसुर निश्चयान बुद्धि। तो ऐसे जो अज्ञानी मनुष्य हैं उनको आसुर निष्ठा वाले, आसुरी संपत्ति वाले ही समझो। फिर भगवान ने कहा अच्छा ये नहीं पता लगता, मान लो वो कोई पूजा यजन करता ही नहीं है तो कैसे पहचानी जाए। तो उन्होंने कहा भाई आहार देखो क्या खाता है। तो 3 प्रकार के आहारों का वर्णन किया कि जिसकी रुचि सात्विक आहार के अंदर है वो सात्विक उसकी श्रद्धा हुई, और जिसकी रुचि राजसिक आहार में है उसकी राजसिक श्रद्धा या निष्ठा हुई, और जिसकी रुचि तामसिक आहार में है उसकी श्रद्धा भी तामसिक हुई। और इन सब आहारों का वर्णन भगवान ने 8वें 9वें और 10वें श्लोक में कहा। आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीत विवर्धना रस्याः स्निग्धः स्थिरा हृदय आहारा सात्विक। तो जिसको ऐसे आहार जो प्रिय हैं उसकी श्रद्धा सात्विकी हो। कटवम्ल लवणा अत्युष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिन आहारा राजसस्येष्टा दुख शोकामय प्रदा। तो जिनकी ऐसे जो कटु हैं, कड़वे हैं, खट्टे हैं, बहुत गर्म हैं, नमकीन हैं, बहुत तीखे हैं, जिसकी ऐसी रुचि है उसकी जो श्रद्धा है वो राजसिक हो गई। और उसके बाद उन्होंने कहा यात यामम गतरसम पूत परुषतम चयत उच्छिष्टम अपि चामेद्यम भोजनम तामस प्रियम। और जिसको इस प्रकार का भोजन प्रिय है, किस प्रकार का, यात यामम अध पका हुआ, सड़ा हुआ, गतरसम रस से रहित, पूति दुर्गंधित, परुषतम बासी, उच्छिष्टम झूठा, अमेध्यम अपवित्र मांस इत्यादि वो तामस प्रिय। ऐसे भोजन जो है वो तामसिक श्रद्धा वाले लोगों को प्रिय लगते हैं। उसके बाद भगवान ने 11वें श्लोक में यज्ञ की बात कही कि सात्विक यज्ञ क्या होता है, अफलाकांक्ष फिर यज्ञो विदष्टो यज्ञते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विक। यज्ञ करना जो कर्तव्य है ऐसा मन का समाधान करके, मन को समझाकर, और अफलाकांक्ष भी फलेच्छा से रहित मनुष्य के द्वारा जो यज्ञ किया जाता है और शास्त्र विधि से किया जाता है उस यज्ञ को सात्विक कहा जाता है। और उसके कर्ता जो है उसकी निष्ठा सात्विक हो गई। और राजसिक क्या हुआ, अभिसंधा है तो फलम दम्बार्थम अपि चैव्यत इज्जते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम वित्त राजसम। जो फल की इच्छा से किया जाता है या दिखावे के लिए किया जाता है उस यज्ञ को राजस। और यज्ञ अगर राजस है तो कर्ता की श्रद्धा क्या हुई, राजसी हुई। और फिर उन्होंने 13वें श्लोक में कहा विधिहीनम अशष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विहृतम यज्ञम तामसम परिचक्षते। कि जो शास्त्र विधि से रहित है, अशष्टान्नम अन्नदान से रहित है, मंत्रहीनम बिना मंत्रों के, अदक्षिणम बिना दक्षिणा के, श्रद्धा विरहितम और श्रद्धा से रहित है। इसी श्रद्धा रहितम की बात अंतिम श्लोक में कही गई है। श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। ऐसे यज्ञ को तामस यज्ञ कहा जाता है। उसके बाद भगवान ने शारीरिक तप, वाणी का तप और मन के तप की उन्होंने व्याख्या की कि ये तप होते क्या है। देवदुज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। तो इस प्रकार का जो यज्ञ है वो जो तप है उसको शरीर संबंधी तप कहा जाता है। इसी प्रकार से वाणी के तप की भगवान ने व्याख्या की कि वाणी का तप क्या होता है। अनद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रेहतम चयत स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वांगमयम तप उच्यते। कि जो किसी को उद्विग्न करने वाला ना हो और सत्य हो और प्रिय और हितकारक हो, ऐसा भाषण और स्वाध्याय और अभ्यास, नाम जप आदि भी वाणी संबंधी तप कहे जाते हैं। मन का तप क्या है, मनः प्रसाद सौमित्रम मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धि तपो मानसम उच्यते। कि मानस तप क्या है कि मन की प्रसन्नता, सौम्यता का भाव, मननशीलता और मन का निग्रह, मन को कंट्रोल में रखना, भाव संशुद्धि, भावों की भली बात शुद्धि, इस तरह के जो ये मन संबंधी तप कहा जाता है। और तीनों तरह के तप को कब सात्विक होते हैं, श्रद्धया परया तप्तम तपस
तपस्विधम नरई अफलाकांक्षिभिर्युक्त ही सात्विकम परित्यज्यते, कि यहाँ पर्या परम श्रद्धा से युक्त फलेच्छा रहित मनुष्य के द्वारा जो 3 प्रकार के शरीर, वाणी और मन के जो तप किया जाता है उसको तो सात्विक कहते हैं। उसका कर्ता जो हो सात्विक श्रद्धा वाला हो गया। और सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्बेन चैव्यत् क्रियते तदेह प्रोक्तम राजसम चलम अध्रुवम, जो तप सत्कार मान और पूजा के लिए तथा दिखाने के भाव से किया जाता है वो इस लोक में अनिश्चित और नाशवान फल को देने वाला होता है। चलम अध्रुवम, चलम मतलब नाशवान जो चला जाता है, ध्रुवम मतलब अनिश्चित, अनिश्चित मतलब फल होगा भी या नहीं होगा यही पता नहीं। राजसम प्रोक्तम, ऐसा जो है वो राजस तप कहा जाता है। पूर्ण ग्राहेण आत्मनो यत् पीडिया क्रियते तप तपः परस्योत साधनार्थम वा तत्तामसम उदाहृतम। ये तामस तप के विषय में भगवान ने कहा कि जो तप मूर्ता पूर्वक खट से और अपने को पीड़ा देके अथवा दूसरों को कष्ट देने के लिए किया जाता है वो तप तामस कहा जाता है। इसी प्रकार से भगवान ने दान के विषय में कहा कि जो दान करना कर्तव्य है इस भाव से दीयते अनुपकारणे, ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसने ना हमको पूर्व में कोई उपकार किया हो और ना ही उपकार करने की भविष्य में कोई संभावना हो, ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है। और देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम, और देश काल और पात्र इसके विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। उस प्रकार से उसका विचार करके दिया जाता उसको सात्विकम स्मृतम, उसको सात्विक दान कहा जाता है। अनुपकारिणी का अर्थ यह है कि अगर हम उपकारी, जिसने हमारा उपकार किया है उसको जब हम कुछ दे रहे हैं तो उसको दान के रूप में नहीं कहा जाता है, वो तो प्रत्युपकार हो गया। तो इसीलिए अनुपकारिणी शब्द किया गया है। ऐसा नहीं है कि जिसने उपकार किया हो उसको हम कुछ ना दें, ऐसी बात नहीं कही गई है, लेकिन वो दान नहीं कहा जाएगा। फिर उन्होंने कहा यत्यु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्देश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तत्तानम राजसम स्मृतम, किंतु जो दान क्लेश पूर्वक और प्रत्युपकार के लिए तथा अथवा फल प्राप्ति का उद्देश्य बनाकर दिया जाता है वह दान राजस कहा जाता है। तो जो अनुपकारिणी जो शब्द है, अगर उपकारी को अगर दान दिया जाता है तो वो सात्विक दान नहीं रहेगा और राजसिक हो जाएगा। इसी प्रकार से आदेश काले यद दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसम उदाहृतम, तो जो दान बिना सत्कार के अवज्ञा पूर्वक अयोग्य देश और काल में कुपात्र को दिया जाता है वो दान तामस कहा जाता है। फिर भगवान ने अगला जो प्रकरण जैसे जिसकी आज चर्चा हो चुकी है कि ओम तत् सत, ये 3 परमात्मा के नाम हैं, और जो भी कुछ अंग वैगुण्य रह जाता है, कोई कमी रह जाती है, त्रुटि रह जाती है, तो उसकी पूर्ति इन भगवान के 3 नामों को कहने से हो जाती है। तो इस प्रकार से मैंने संक्षेप में आपको जो 17वां अध्याय है वो संक्षेप में मैंने कहने का प्रयास किया है। महोदय जी हाँ, एक तो जटाशंकर जी का हाथ उठा हुआ। हाँ बोलिए जटा जी। सर मुझे जरा थोड़ा इस पे प्रकाश डालिए सर। मुझे ये 17वां अध्याय महाभारत के संबंध में किस कंटेक्स्ट में ये इतना कहा गया, जबकि ये सब चीजें तो वेदों में उल्लिखित होंगी। यहाँ कहने का क्या तात्पर्य? हमें तो वो तो अर्जुन युद्ध लड़ने के लिए था, तो उसमें इतना सब ये बताना, दान क्या है, आहार क्या है, श्रद्धा क्या है, उससे इसका क्या रेलेवेंस है? असलियत में जो अर्जुन का प्रश्न ही इस तरह का आ गया। पहले जो 16वें अध्याय का जो अंतिम श्लोक है या अंतिम 2 श्लोक हैं उसमें भगवान उनको देखिए, 16वें अध्याय का जो अंतिम श्लोक है वो बताता हूँ आपको। उसमें भगवान ने कहा तस्मात्, अंतिम श्लोक है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थित हो। तो कार्य और अकार्य के क्या कार्य है, क्या करणीय है, क्या नहीं करणीय है, इसमें शास्त्र ही प्रमाण है। तो वो इसलिए भगवान ने ये तो इसलिए कहा था क्योंकि जब युद्ध क्षेत्र के अंदर वो अपना शस्त्र जो है त्याग करके और जो अपना कर्तव्य कर्म जो है
उसको पूरा नहीं कर रहे थे, क्यों? अर्जुन समझ रहे थे कि युद्ध ना करके मेरा कल्याण होगा, और भगवान कह रहे हैं कि तेरा युद्ध करके ही कल्याण होगा। तो जब ये परिस्थिति आ गई तो भगवान ने ये जो अंतिम श्लोक है 16वें अध्याय का, कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो उसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। उसी विषय पर एक प्रश्न आया कि भाई शास्त्र की जो विधि है, विधि विधान को जानने वाले तो कलयुग में तो नाम मात्र के लिए रह जाएंगे। तो शास्त्र को, विधान को नहीं जानता है, लेकिन श्रद्धा उसके अंदर है, उसकी कौन सी स्थिति होगी, सात्विक होगी, रासिक होगी और तामसिक होगी। तो उसके विषय में भगवान ने पूरा 17वां अध्याय कह दिया है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि ये तुम अपनी मनमानी से नहीं, वो शब्द है ना कामकारतः, तो अपनी मनमानी से तुम व्याख्या नहीं कर सकते हो कि युद्ध के, तुम क्षत्रिय हो और युद्ध सामने है, तुमको प्राप्त एक युद्ध है और तुम जो है उससे भाग रहे हो इस युद्ध से, तो शास्त्र ऐसा नहीं कहते हैं। तो इसलिए क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके विषय में शास्त्र ही प्रमाण है। और शास्त्र कहता है कि क्षत्रिय को अगर सामने युद्ध की स्थिति बन रही है तो क्षत्रिय को जो है युद्ध करना चाहिए, ये शास्त्र कहता है, इसलिए तुम्हें युद्ध करना चाहिए। फिर उन्होंने ये प्रश्न जब अर्जुन ने कह दिया कि श्रद्धा तो है लेकिन शास्त्र विधि का ज्ञान नहीं है तो क्या होगा, तो उसके उत्तर में भगवान ने 17वां अध्याय कह दिया। नहीं वो तो ठीक है सर। अब युद्ध में दान करना और वो यज्ञ करना, इसका कहाँ रेलेवेंस? ऐसा है ना कि रेलिवेंस की बात नहीं है, जब उसकी जिज्ञासा है अर्जुन की। वही कह रहे हैं, अर्जुन जी ने मतलब आउट ऑफ कंटेक्स्ट से शुरू कर दिया बात करना, इतने मौज में नहीं, ऐसा है कि ये कलयुग में मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए गीता कही गई है। तो अनेक ऐसे प्रसंग हैं जिनका डायरेक्ट संबंध युद्ध से ना होकर भी वो युद्ध से संबंधित भी है। क्योंकि यहाँ जब अर्जुन ये कह रहा है कि युद्ध ना करने से मेरा कल्याण होगा, तो उसके समझाने के लिए भगवान कह रहे हैं कि तेरे सोच लेने से कि युद्ध ना करने से कल्याण होगा, उससे काम नहीं चलेगा। प्रमाण शास्त्र है, शास्त्र कहता है तुम्हें युद्ध करना है, तो उस कंटेक्स्ट में ये बात कहती है। सर एक और थोड़ा सा लाइट सा है, भगवान ने कहा कि यज्ञ करो नहीं, हाँ यज्ञ क्या है कि यज्ञ में दान देना है, बिना दान दिए मतलब वो दक्षिणा देना है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, किन्नरों को तो 25,000 50,000 दे देते हैं, और ब्राह्मण यदि कुछ मांगता क्या, मजबूरी है, उसको कम मिलता है, जितना वो करता है उससे कम मिलता है तो मांगता है, तो हम लोग उसका उपहास करते हैं। क्या ये उचित है? असलियत में उचित एक तो चीज यह है कि ब्राह्मण को सौदेबाजी नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज यह है जो यजमान है उसको भरपूर देना चाहिए जितनी भी उसकी सामर्थ्य है। दोनों बातें हैं, दोनों ही चीजें चलनी चाहिए। कि ये जो कहते हैं कि मैं 5,000 रुपये लूंगा, 10,000 लूंगा, 1 लाख लूंगा, ये ब्राह्मण का कर्तव्य नहीं है, ये वैश्य का कर्तव्य है सौदेबाजी करना। तो वो एक तो ये बात है। दूसरा, वैश्य का धर्म है, वैसे जो यजमान है उसका ये धर्म है कि वो भरपूर जितनी उतनी सामर्थ्य है वो उतना दान करे। तो वही नहीं मिला, इसीलिए ये चालू हो गया। ये दोस्त जो है हमारे समाज ने पर्याप्त ना दिया, इसलिए वो उसकी जीविका नहीं चल रही है, तो वो उसने मांगना शुरू कर दिया। नहीं, बात सही है। अच्छा, वो दूसरी एक और बात है कि ऐसे कितने ब्राह्मण हमको मिलते हैं जो कि वाकई विधि विधान से पूर्ण है, जो विधि विधान जानते हैं। वो तो कुछ भी बोल के उसके बाद करते हैं, वो भी गलत है। ये सर असलियत में जो विकृति, ये सारी विकृतियां हैं, ये सब डिस्टॉर्शंस हैं, वो और ये डायल्यूशन हुआ ना। विकृतियों को हमें समझदारी से ही ठीक करना है। अब जैसे हम लोग जो विकृतियां समझ रहे हैं, जब आपके यहाँ कोई भी शुभ कर्म होगा तो आप समझदारी से काम लेंगे कि भाई ये जो व्यक्ति है ये बेचारा पूरे दिन जो है मेरी सहायता कर रहा है, मेरे यज्ञ दान तप में जो भी सहायता कर रहा है शास्त्रीय क्रियाओं में, तो मुझे भरपूर उसको देना चाहिए ताकि इसका भी घर चलता रहे और मुझे भी पिंच ना करे, उस प्रकार से देना चाहिए। और जो अज्ञानी लोग जो उसका विचार नहीं करते हैं वो सौदेबाजी पे आ जाते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे यजमान हो। हाँ, और जिससे कि पर्याप्त मिलेगा तभी आगे वो शोध करेगा, अपनी शास्त्रों का अध्ययन करेगा। और लेकिन वो पर्याप्त क्या है, इसकी परिभाषा सब अपने अपने हिसाब से गढ़ते हैं।
पर्याप्त क्या है, नहीं अगर सर, जिससे जो शास्त्र कहता है कि जिससे मेरा निर्वाह मात्र हो जाए वो पर्याप्त है। लेकिन अगर वो ये सोचे कि मुझे ये भी जैसे दूसरे लोग रहते हैं, जैसे कोई सेठ रहता है वैसे मैं रहूं, तो वो गलत बात। ठीक है, अच्छा, हाँ, बीएन ओके। पांडे जी, आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम। आचार्य जी, अभी जो हम लोग पढ़े हैं कि नाम जप कीर्तन आदि अश्रद्धा से करने के बावजूद अगर वो उसको लिखा गया असत नहीं होते, असत इसमें होते हैं, नहीं श्रद्धा से असत, रहित होने में। अगर नाम जप कीर्तन किया जाए अश्रद्धा से भी, तो चूंकि वो उपासना है इसलिए वो असत नहीं होता है। ये रामसुख दास जी ने लिखा हुआ है कि चूंकि नहीं, उसको असत, उपासना मानते हैं नहीं नहीं, तो सुनिए, वो वो असत नहीं असत, है। नहीं, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। असत तो इसलिए मैं ये कहा पूछ है रहा कि अगर हूं, श्रद्धा से रहित होकर करोगे तो उसका यथेष्ट जो हम परिणाम चाहते हैं वो नहीं होगा। वो नहीं मिलेगा, लेकिन वो सत नहीं, असत नहीं होगा, ये सत हो जाएगा, क्योंकि वो उपासना मान लेते हैं, उसको नाम है, भगवान का कीर्तन है। वैसे ही अगर हम भगवान के लिए हवन पूजन, उसी बेस पर हवन पूजन यज्ञ करके मंदिर में कोई दान करते हैं, तो और हमारे श्रद्धा उसमें नहीं है, तो क्या ये भयभीत भगवान के लिए हो रहा, तो ये क्या असत हो जाएगा? हाँ, अगर श्रद्धा जो से रहित है तो असत का अर्थ ये समझ लीजिए कि जो यथेष्ट परिणाम हम चाहते हैं वो नहीं जी मिलेगा। देखिए, यथेष्ट परिणाम क्या है, अगर हम सकाम भाव से कर रहे हैं तो जो हमारी कामना है वो पूरी हो जाए, ये यथेष्ट परिणाम है। अगर जी हम निष्काम भाव से कर रहे हैं तो परमात्मा की हमें प्राप्ति हो जाए, ये यथेष्ट परिणाम है। तो कहने का अर्थ यह है कि अगर श्रद्धा से रहित होकर कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसे जितना फल मिलना चाहिए उससे या तो नहीं मिलेगा या बहुत कम मिलेगा। जी। इसीलिए उसको असत की कैटेगरी में ले लिया गया है, वो सतफल देने वाला नहीं है। लेकिन आचार्य जी, जो अश्वमेघ यज्ञ था वो तो बड़ा सात्विक तो हमको नहीं दिखाई देता। अश्वमेघ यज्ञ जो होता था, हाँ, अश्वमेघ यज्ञ जो होता था, घोड़े की बलि देना, सफेद घोड़े की, तो वो सब, और राजाओं को हत्या करना, उस पर वो तो राजस दिखाई देता है। ये कहाँ सात्विक है यज्ञ? अब वो भाव क्या है? मैं एकाग्र, मेरे अलावा कोई नहीं, ओनली मैं, और इसको सात्विक माना जाए, वो सात्विक कहां से हुआ? सात्विक अगर ये कामना रख के किया गया तो वैसे भी राजसिक हो गया। हाँ, तो इसीलिए कह रहा हूं, लेकिन उसको सात्विक उसको मान लिया गया। अच्छा, अंतिम प्रश्न एक छोटा सा और है सर, इसमें जैसे भागवत पुराण में जो आता है कि ये जो इसमें तो तीनों दिया गया है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, लेकिन भागवत में एक निर्गुण भी आता है उसके हाँ जी, साथ। आता है, हाँ आता है। लेकिन इसमें बताया गया, जो मेरे समझ में नहीं आया गया, इसमें ये लिखा गया है कि हमारा सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण जो हम लिखे हैं उसी में निर्गुण भी छिपा हुआ। वो मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा किस तरह से। जो असलियत में जो उसको निर्गुण कहा गया है, देखिए ऐसा जी है कि दो तरह की व्याख्या है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, और उसके बाद निर्गुण, गुणातीत अवस्था जो है वो गुणातीत कह दिया गया है। और जो यहाँ जो भागवत के अंदर जो निर्गुण कहा गया है वो सतोगुण की हिसाब से कहा गया है। यहाँ रामसुख दास जी ने एक जगह क्लियर किया है, मैं आपकी उसके लिए एक जगह कहा गया है, राम उस चीज को स्वामी जी ने एक उसके उत्तर में कहा गया है, मैं देखता हूँ उसको, एक मिनट, मैं वैसा ही का वैसा आपको, महाभारत के शांति पर्व में इसी प्रसंग की, एक मिनट, मैंने इसको देखा था कहीं, मैंने पढ़ा है कि महाभारत के अंदर, भागवत के अंदर निर्गुण भी की भी व्याख्या की गई है, लेकिन वो निर्गुण जो है वो सतोगुण से ही संबंध मान लिया गया है। चलिए इसको एक मिनट में बताता हूँ, मैंने देखा था कहीं, इसी साधक वैसे भी संजीवनी में एक जगह है। गुणातीत अवस्था ही है निर्गुण। एक मिनट, एक जगह हमने देखा था, ठीक है, वो जो निर्गुण जो कहा गया है, अच्छा, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था ये। वो एक्चुअली मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा, मैं बहुत अब कोशिश किया कहीं। मैं उसको प्रयत्न करता हूँ क्लियर करने के लिए। ये एक मिनट जरा धैर्य रखें।
वो उस पेज को निकाल रहा था जहां उन्होंने एक क्लैरिटी दी है, और मैं वो आपको बता दूंगा। कई बार ऐसा होता हम पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके बाद कहाँ पढ़ा था ये ढूंढना मुश्किल हो जाता है सबको। सर इसको क्या इस तरह कहा जा सकता है कि जैसे सतोगुण में निर्गुण छुपा हुआ है, और हमेशा हमारे जीवन में सतोगुण और रजो और जो तमोगुण है ये हमेशा न्यूनाधिक में रहते हैं। तो चूंकि मान लिया 5% सतोगुण है, तो उस अवस्था में भी तो निर्गुण छुपा हुआ है। तो जो ये कहना कि मतलब हमेशा निर्गुण हमारे पास है, तो निर्गुण है, कभी सतोगुण पूर्ण होगा तो मतलब 90% होगा। असलियत में जो सतोगुण है और जो गुणातीत अवस्था है, ये बहुत नजदीक की बात है। जिस तरह से रजोगुण और तमोगुण बहुत नजदीक होते हैं, जैसे 100 के स्केल पर हम करें, अगर 1 पर तमोगुण है तो हम मानते हैं 10 पर जो है रजोगुण है, और 90 के पार जो है वो सतोगुण है, और गुणातीत अवस्था तो उसके और भी पार है। इस प्रकार से कई जगह इसकी व्याख्या की गई है। श्रीमद् भागवत में, श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में 25वें अध्याय में तामस, राजस और सात्विक, इन 3 गुणों का वर्णन हुआ है। वह उसके साथ निर्गुण भी और कहा है, परंतु गीता में 3 ही गुण कहे गए हैं, दोनों वक्ता का श्री कृष्ण ही है। तो फिर ऐसा भेद क्यों? गीता का जो सात्विक भाव है उसमें भगवान ने जष्टव्यम, दातव्यम इत्यादि आदि पद कहे हैं। इन्हें कहने का तात्पर्य है कि जिस कर्ता का यज्ञ करना मात्र, दान देना मात्र कर्तव्य उद्देश्य रहता है, उसका कर्म और कर्मफल के साथ, प्रकृति के कार्य के साथ किंचित मात्र भी संबंध नहीं रहता, अर्थात सात्विक यज्ञ, दान आदि भी निर्गुण हो जाते हैं। 17वें अध्याय के अंत में परमात्मा ने 3 नामों से ओम सत सत का वर्णन, सत शब्द की व्याख्या करते हुए भगवान ने बतलाया कि इन परमात्मा के निमित्त जितने कर्म किए जाते हैं वे सभी सत, निर्गुण, सत का ही यहाँ अर्थ जो है निर्गुण किया गया है, हो जाते हैं। कर्म चैव तदर्थम, तात्पर्य यह है कि कर्मयोगी का कर्म और कर्मफल के साथ संबंध विच्छेद होने से, भक्ति योगी के कर्मों का भगवान के साथ संबंध जुड़ने से सभी कर्म निर्गुण हो जाते हैं। निर्गुण का मतलब है जो फलदायी ना हो, उसका भाव लिया गया है। इस प्रकार दोनों बातें एक ही में आ जाने से गीता में निर्गुण का अलग वर्णन नहीं आया है। गीता में जहाँ सत्वगुण को अनामय कहा है, वहां सत्वगुण के बंधन होने की बात भी कही है, और कहा है कि सत्वगुण में स्थित पुरुष मुर्गलोक को जाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि बंधन सत्वगुण से नहीं होता, प्रत्युत उसका संग करने से बंधन होता है। तो जो सत्वगुण जो गीता में कहा गया है उसी को यहाँ निर्गुण कह दिया है। और जब हम कहते हैं कि सत्वगुण से बंधन हो रहा है, तो उसकी स्पष्टता के लिए स्वामी जी ने लिखा है कि सत्वगुण में राग होने से ही बंधन होता है। अगर सत्वगुण के अंदर संग दोष ना हो, राग ना हो, तो वो गुणातीत अवस्था में पहुंचा देता है। इसका ये क्या है? ठीक है सर। आचार्य जी ये बड़ा अच्छा आपने बताया, थोड़ा सा तो चलिए मैं भी कोशिश करूंगा कहीं और ढूंढने के लिए भी। आचार्य जी ये जो अभी हम लोग पढ़े, खैर अब तो खत्म हो रहा है, ये बड़ा अच्छा आज का वो टॉपिक भी था कि सत्य के जो शब्द हम लोग पढ़ रहे हैं बार बार, जैसे आपने सद्भाव को आपने बोला कि सत्ता, अभी आपने 26वां श्लोक में जो सद्भावे में सत्ता जहां पर है भगवान की, तो ये बड़ा अच्छा भागवत में भी इसको भगवान ने जो कहा है कि सृष्टि के पहले जो नहीं है कि मैं ही था, और इसमें जो कुछ सृष्टि उत्पन्न होने के बाद जो कुछ ही संसार दिखता है वो मैं ही हूं। और कहते हैं कि मतलब कि इसके पहले मतलब ये जब नहीं रहेगा संसार तो भी मैं ही रहूंगा, और संसार सृष्टि के जब नाश होगा, जो अंत में जो शेष बचेगा वो ही मैं ही हूं। यानी अपनी ही सत्ता बार बार वो बताए हैं, इसी सत्य को बार बार उन्होंने जो कहा, जिसमें हमने एक बार कहा भी था, अहमेवा सम्यवा गिरे नान्य सत परम पश्चात हम चत यो वशिष्य सो इति अहम, वो वही मैं ही हूं। तो ये चीज जो सब कुछ हो जाए, सब सृष्टि का नाश हो जाने के बाद भी जो बचता है वो भी नहीं हो, उससे पहले भी मैं था, बाद में भी मैं रहता हूँ। ठीक, 17वां अध्याय काफी कुछ भागवत पूर्णता से उसमें काफी कुछ में जो ही मिश्रा जी कह रहे थे वो सब सही बात है, पूरा भागवते है ये। ठीक।
पूर्णात् पूर्णतरम पूर्णमद उच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो तो बचेगा ही, वो सब वही है। वो पूरा ले लीजिए तभी बचेगा उसमें। सुंदर व्याख्या जो है वो चिन्मय स्वामी ने की है, ये जो है जी जी। तो इसकी कभी हम व्याख्या की चर्चा करेंगे। बहुत सुंदर व्याख्या चिन्मय आनंद जी ने की है। चलिए, तो आज यही तक। शांति पाठ। हाँ डॉक्टर साहब। महोदय, हाँ महोदय एक बात ये कहनी थी, ये अध्याय समाप्त हो रहा है तो आगे इसका इस पे 2 दिन रहेगा कि ये 18वां होने के बाद होगा? 18वें के बाद। अच्छा ठीक। अच्छा। अभी अगले सत्र से हम 18वां प्रारंभ कर देंगे। ठीक ठीक। जी हाँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। नमो। आज